सर बिहार में जिस तरह से अगर देखा जाए तो दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र है। जो भी यहाँ के जो किसान हैं वो मखाना का खेती करना चाहे तो किस तरह वो करेंगे कि खेती? मखाना जो क्रॉप है ये गिली भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से एक जलीय फसल है और ये नकदी फसल है जिसमें किसान खेती करके ज़्यादा पैसा उपज कर सकते हैं। और ये जो मखाना है ये इसको हम लोग जो जल जमाव वाला जो निचले इलाका है फील्ड में हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक किसान उसके फील्ड को 2 से 3 फीट गहरा सैलो पॉन्ड बनाए और उसमें 2 से 3 बार रोटावेटर से जुताई करे और उसके बाद उसमें खाद दिया जाए। नाइट्रोजन इज टू फॉस्फोरस इज टू पोटास 100:60 इज टू 40 kg पर हेक्टर से दिया जाता है और उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन किया जाता है। और इसका जो फील्ड का जो प्लांटेशन हम लोग जो करते हैं ये अप्रैल मई में कर देते हैं और 4 से 5 महीना के अंदर ही क्रॉप रेडी हो जाता है और ये क्रॉप अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्ट हो जाता है। तो मखाना जो उपजाया जाता है तो उसका प्लांटेशन की बात करें तो किस महीने से स्टार्ट हो जाता है? एक्चुअली फील्ड बेस्ड जो कल्टीवेशन है इसके लिए नर्सरी आपको फरवरी महीना में ही तैयार करना चाहिए। हमारे जो संस्थान है यहाँ से हम लोग बीज ले जाएं और एक नर्सरी बनाइए जो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में प्रिपेयर किया जाता है। और ये नर्सरी का पौधा जब 1 से 1.5 महीना का हो जाता है अर्थात अप्रैल और मई महीना में हम लोग फील्ड में रोपाई करते हैं। और इसका रोपाई का जो दूरी है ये 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर किया जाता है। और आजकल का जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ है जैसे SS1 स्वर्ण वैदेही ये वेराइटी के लिए 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर प्लांटिंग डिस्टेंस होता तो अच्छा उपज मिलता है। जिस तरह से अगर बात करें तो बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी रहती है, तो बाढ़ में किस तरह से ये खेती करें? जब जून जुलाई में बाढ़ आता है उसी टाइम फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। और ये बाढ़ के जो पानी है ये पानी नवंबर तक रहते हैं और किसान नवंबर में और ये जो मखाना है इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है? एक्चुअली हम लोग अगर देखें तो इसका जो पर हेक्टर उपज है ये 1.7 से 2 टन पर हेक्टर होता है और इससे इनकम करीब 2 लाख होता है। और इसमें लागत लग जाता है आपका 50 से 60 हज़ार रुपया पर हेक्टर लागत लगता है। अर्थात कुल 1,30,000 से 1,40,000 रुपया पर हेक्टर मखाना से उत्पादन और जो उपज इनकम होता है। बात करें तो जो भी अगर मखाना की खेती करेंगे तो कितना पानी चाहिए खेत में? प्लांटिंग के टाइम में कम से कम 1 से 2 फीट पानी चाहिए और उसके बाद जब पौधा का जब ग्रोथ आता है इसमें 1 मीटर तक पानी होना चाहिए। और 1 मीटर से अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए 1-2 महीना के लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर मखाना हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? देखिए मखाना क्रॉप के लिए 4 से 5 महीना टाइम लगता है। उसके बाद क्या होता है इसका जो फल है ये फल ब्रास्ट होके इसका जो गुड़ी है सीड मिट्टी के साथ आ जाता है जो पानी के नीचे आ जाता है। और जब मखाना का सारा पौधा गल जाता है ऐसे फील्ड हो जाता है और उसी टाइम हम लोग गांजा के सहारे इसको सीड को फील्ड से हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये जो मछुआरा कम्युनिटी है ये लोग ही स्पेशल ये लोगों के पास क्वालिटीज़ है जैसे ये लोग फील्ड से ज़्यादा मखाना निकाल ले। और ये जो गांजा है गांजा से 80 से 90% जो मखाना का सीड है ये हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो बात करें तो जो सीड निकला है तो वो ये कितने दिनों के बाद इसको फिर से प्लांटेशन किया जाएगा नर्सरी के रूप में इसको लगाया जाएगा? अभी जो सीड हार्वेस्ट हो रहा है ये सीड कुछ चले जाएंगे प्रोसेसिंग के लिए और इसको तुरंत जो है प्रोसेसिंग करना चाहिए। विदिन 1 वीक इसका लाभा बन जाएगा
और जो लोग इसका नेक्स्ट टाइम खेती करेंगे उसके लिए सीड हम लोग पानी के अंदर 3 फीट डीप में रख देते हैं, और उसके बाद जब जनवरी और फरवरी के जो महीना है उसी टाइम हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं और उसमें हम लोग बीज दे देते हैं। और इसका जो सीड रेट है, अगर 1 हेक्टेयर प्लांटेशन करना है तो 15 से 20 किलो सीड का एक नर्सरी बनाना है। और ये जो 15 से 20 किलो का जो नर्सरी बनेगा उसका एरिया कम से कम 1 से 2 कट्ठा होना चाहिए। सर मखाना हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? मखाना जो क्रॉप है इसका प्लांटेशन होता है अप्रैल में महीना में, और ये अक्टूबर नवंबर महीना में हार्वेस्ट होता है। जब हार्वेस्ट होता है तब सारे मखाना का जो प्लांट है वो गल जाता है। जैसे हमारा फील्ड है, ये फील्ड में अभी मखाना का हार्वेस्ट हो रहा है। इसका जो फल होता है और ये फल ब्रास्ट होने के बाद इसका सीड मिट्टी के साथ चले जाता है, पानी के नीचे चले जाता है। और ये जो हार्वेस्टिंग टूल है गांजा, ये गांजा के सहारे हम लोग मखाना का सीड को फील्ड से हार्वेस्ट करते हैं। अगर बात करें तो सर जो भी किसान अगर बीज लेना चाहे उसका कहाँ से उपलब्ध होगा उनको बीज खेती करने के लिए? जो नया किसान है मखाना का खेती करना चाहते हैं वो लोग दरभंगा सेंटर में आए, मखाना सेंटर में, और हम लोग वो लोगों को सीड उपलब्ध कराएंगे। तो क्या सर ये सीड लेने के लिए कुछ राशि का भी भुगतान करना पड़ता है या मुफ्त में मिलता है किसानों को? हम लोग जो सीड देते हैं ट्रायल बेसिस पे देते हैं और ये मुफ्त में देते हैं। अगर कोई किसान अगर लार्ज स्केल में कल्टीवेशन करना चाहे तो उसको खरीदना पड़ता है। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, मखाना किस तरह का, ये मखाना क्या है, मखाना के बारे में आप सब संक्षिप्त में बताएं कि मखाना से क्या फ़ायदा होता है? मखाना एक जलीय क्रॉप है और इसके ग्रोथ के लिए पानी की आवश्यकता होता है। और मखाना जो क्रॉप है ये जर्मिनेशन हो जाता है आपका जनवरी महीना में और क्रॉप देता है ये अगस्त और सितंबर में। तो ये जो मखाना क्रॉप है अगर ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर देखा जाए तो 4 से 5 महीना का क्रॉप है। अगर ये हम लोग अगर ये मखाना को अप्रैल महीना में अगर रोपाई कर देंगे तो अक्टूबर नवंबर में इसका क्रॉप तैयार हो जाता है। और इसका जो उपज क्षमता है 1.7 से 2 टन पर हेक्टर होता है। बात करें तो सर जो भी ग्रामीण किसान है वो मखाना की खेती किस तरह से करें? ये जो मखाना है ये 2 तरह का इसको उगाया जाता है, एक तालाब सिस्टम है और एक आपका फील्ड बेस्ड सिस्टम है। तालाब सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, मखाना का जो पौधा है वो जर्मिनेशन जनवरी में ही हो जाता है, तो इसका जो क्रॉप का जो मैच्योरिटी अगस्त में आ जाता है। अगर फील्ड बेस्ड मखाना करेंगे तो हम लोग फील्ड में इसको अप्रैल मई महीना में लगा देते हैं और अक्टूबर महीना में ले लेते हैं। अगर कोई किसान बरसात के पानी को उपयोग करके अगर मखाना का कल्टीवेशन करे वो तो जून में लगा सकते हैं और नवंबर के इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है किसान जो है इसका जो ज़मीन है अगर जो जल जमाव वाला है तो उसमें वो लोग रेनी सीजन क्रॉप ले सकते हैं जो जून से लेके नवंबर तक इसका कल्टीवेशन हो जाता है। मखाना का सोशल इम्पैक्ट कितना है? मखाना जो है ये हमारा जो सामाजिक परंपरा है इससे जुड़ा हुआ है। पर्टिकुलरली ये जो मिथिला रीजन्स है ये यहाँ का ही क्रॉप है और ये मिथिला का जो हिस्टोरिक ट्रेडिशन है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो इसका जो सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। ये कैश क्रॉप है, ये फार्मर को विद इन शॉर्ट पीरियड में 1,30,000 से लेके 1,40,000 पर हेक्टर इनकम देता है। मखाना से क्या फ़ायदा है? मखाना अगर खाने से मानव शरीर के लिए कितना ये फ़ायदेमंद है? मखाना में 10% प्रोटीन होता है जिसमें यूनिक एमिनो एसिड कॉम्बिनेशन है। इसमें आर्जिनिन, हिस्टीडीन, प्रोलिन, आइसोल्यूसिन जैसे विशिष्ट एमिनो एसिड्स होता है। ये एमिनो एसिड हाई वैल्यू है और यही एमिनो एसिड आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ और जो किडनी का जो प्रॉब्लम है इसके लिए ये फ़ायदेमंद है। इससे किस किस बीमारियों से हम बच सकते हैं इसके सेवन करने से? इसका सेवन करने से हम लोग डायबिटीज़ से छुटकारा मिलता है। किडनी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम से भी हम लोगों को फ़ायदा होता है। और जो दिल का बीमारी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होता है, जैसे जो
कोलेस्ट्रॉल और अदर्स जो चीज़ है उससे जो हार्ट अटैक होता है इसी को ये न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ये प्रशमित करता है। अगर जो भी किसान खेती करना चाहे तो उनको सीड्स कहाँ से उपलब्ध होगा मखाना का? हमारा जो मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा है, यहाँ से किसान लोग अपना सीड ले सकते हैं और यहाँ पे जो हम लोग सीड देते हैं ये जनवरी महीना में नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए देते हैं। तो किसान लोग काइंडली हमारे जो रिसर्च सेंटर है इसमें आइए और हम लोग जनवरी महीना में आप लोगों को सीड प्रोवाइड करेंगे। तो सीड किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, पैसा लेकर या मुफ्त में? हम लोग जब देते हैं सीड फार्मर्स को देते हैं तो ट्रायल बेसिस पे मुफ्त में हम लोग देते हैं। अभी तक कितने किसानों को आप ये सीड्स प्रोवाइड करवा चुके हैं? हमारे ये जो मखाना जो कल्टीवेशन आजकल हो रहा है, ये बेनीपुर हो रहा है, जाली हो रहा है, मधुबनी हो रहा है और यहाँ से जो केओटी है, केओटी से भी हमारा मखाना का कल्टीवेशन हो रहा है। तो हमारे साथ कम से कम 15 से 20 फार्मर अभी जुड़ा हुआ है। वो लोग 73 जो इलाका है वो इलाका में करते हैं, किसी को 3 हेक्टेयर किसी को 5 हेक्टेयर ऐसे ये लोग करते हैं। तो जो नया किसान है हम ऐसे ही उन लोगों को बोलेंगे कि हमारे जो रिसर्च सेंटर मखाना है दरभंगा है, यहाँ पे आइए और यहाँ से हम लोग सीड और इसका जो मखाना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ये भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट किसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो मखाना है, मखाना उपजाने के लिए खेत की स्थिति किस तरह का होना चाहिए, नमी किस तरह का होना चाहिए खेत में? देखिए, अगर बरसात के पानी से अगर मखाना का खेती करेंगे तो खेत कम से कम जमजमाव वाला इलाका होना चाहिए, निचले इलाका होना चाहिए जहाँ पानी जून से लेकर नवंबर तक रहेगा। अगर कोई फार्मर अगर सैलो ट्यूब से पानी लेके अगर करेंगे तो उसके लिए वो अप्रैल से लेके अगस्त तक उसका खेती कर सकते हैं।